morning, students. Today we continue the chapter number 7, Coordinate Geometry. In last lecture, complete the exercise 7.1. It is dependent on distance formula. Now, the next topic is the section formula. तो स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला मीन्स आपके पास अगर एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पर ओके सपोज ए बी लाइन सेगमेंट हियर एंड पॉइंट्स आर ए एंड बी and vertex is x1 y1. Okay, now coordinate of b is x2 y2. AB लाइन सेगमेंट्स जो है लाइन सेगमेंट पर कोई एक पॉइंट P है, सपोज P हियर कोऑर्डिनेट ऑफ द P इज एक्स वाई. हियर P इज द डिविजिबल पॉइंट. ओके, हियर P इज द डिविजिबल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली. ओके, इंटरनली वो डिवीजन कर रहा है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है एंड विथ रेशियो. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर P डिवाइड कर रहा है. P इज नॉट ए मिड पॉइंट. ओके, इट सपोज द रेशियो इज m जैम n. सपोज द रेशियो इज m जैम n के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है. सपोज लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे, बरोबर. ए बी लाइन सेगमेंट अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, तो ये 2 जैम 8 रेशियो में डिवाइड होगा. 2/8. ओके, एक साइड 2 पोर्शन है, एक साइड 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ तो यहाँ पर रेशियो क्या है, m जैम n. तो यहाँ पर हम P की फॉर्मूला फाइंड करेंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है. तो हियर लाइन सेगमेंट AB, हियर P एक्स वाई, हियर P एक्स वाई इज divisible point of line segment AB, divisible point of line segment AB where okay otherwise लिखते हैं कि line segment AB with ratio m jam n where A x1 y1 and B is x2 y2. स्टूडेंट्स फिर से क्लियर करते हैं टॉपिक. हियर P एक्स वाई इज द डिविजिबल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB with ratio m jam n where A x1 y1 and B x2 y2. Then coordinate of the point P, that is coordinate of P x y. P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? तो देखो स्टूडेंट्स, P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है यहाँ पर. कैसे हमको सॉल्व करना है देखना है यहाँ पर. P तो यहाँ से mx2, ओके, ऐसे क्रॉस में जाना है mx2 और यहाँ पर मैं डॉटेड लिख रहा हूँ. ओके, उसका मतलब ये हुआ डॉटेड लाइन का कि वो सेकेंड प्रोसीजर है. फर्स्ट हम डार्क लाइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे mx2 प्लस nx1. ओके, mx2 प्लस nx1 ओके अपॉन m प्लस n. तो नाउ फॉर्मूला होगी आपकी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सेम हियर y कोऑर्डिनेट इज द my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P इज डिविजिबल पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड कर रहे हैं तो क्या चाहिए, तो A एंड B के वर्टेक्स चाहिए. ओके, और रेशियो चाहिए m जैम n. ओके, रेशियो कोई भी हो सकता है, 1 जैम 2, 2 जैम 1, 3 जैम 2, कोई भी रेशियो. तो m और n रेशियो चाहिए आपको. रेशियो मिल जाए ओके, और दो कोऑर्डिनेट्स है तो आपको डिविजिबल पॉइंट जो P है तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इसी पॉइंट के रिलेटेड है स्टूडेंट्स. बट अगर देखो ये क्वेश्चन में मैं n से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m/n x2 प्लस n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x1 और नीचे m/n प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ पर n से मैंने डिवाइड किया, देखो ये n कट हो गया, यहाँ पर n से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 हो गया. ओके, तो आपको इस टाइप की फॉर्मूला बनेगी और m/n की जगह पर मैं सपोज यहाँ पर k ले रहा हूँ. ओके, तो क्या होगा kx2 प्लस kx1 अपॉन k प्लस 1. तो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला हुई स्टूडेंट्स,
बट ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है कि जब आपको रेशियो फाइंड करना है। कई बार क्या होगा, आपको वर्टेक्स दिए है, ए एंड बी वर्टेक्स दिया है और डिविजिबल पॉइंट दे दिया है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स है, देखो पहले फिर से देखो, ये ए x1 y1, ये फर्स्ट पॉइंट, बी x2 y2, पी x y और रेशियो, 4 थिंग्स है आपके पास। ओके, 4 चीज़ें यहाँ पर, 4 में से अगर कोई एक नहीं है तो आप फाइंड कर पाओगे। ओके, तो फिर से देखते हैं, ए बी पी एंड रेशियो, 4 में से क्या एक आपके पास नहीं है तो आप फाइंड कर पाओगे। ओके, तो अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी वर्टेक्स आपके पास होगा। ओके, तो रेशियो फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि इफ पी एक्स वाई इज डिविजिबल पॉइंट with ratio divisible point of the line segment AB। ओके, लिखते हैं यहाँ पे परफेक्ट। ओके, डिविजिबल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB विथ रेशियो KGM1। ओके, तो यहाँ पर रेशियो क्या लिया है, देखो स्टूडेंट्स, KGM1। ये कब अप्लाई करना है? ओके, तो जब आपको रेशियो फाइंड करना है। ओके, रेशियो KGM1, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द PXY इज इक्वल टू, क्या होगा कोऑर्डिनेट, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। तो ये हो गया, किसके वर्टेक्स हुए, ये p के वर्टेक्स। दोनों फॉर्मूला सही है स्टूडेंट्स। ओके, बट यहाँ पर देखो, ये रेशियो जब भी फाइंड करना होगा ना तब ये हम अप्लाई करेंगे। ओके, बाकी जनरली कर सकते हो, बट इफ फाइंड द रेशियो, ओके, तो इजी रहेगा यहाँ पर। इफ द फाइंड रेशियो देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाली जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में क्या होगा, दो रेशियो है आपके पास, m n n, दो अननोन नंबर्स है वेरिएबल, तो दोनों फाइंड करने होंगे। और यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला में देखो KGM1 यानी k ही फाइंड करना है। ओके, यानी इन शॉर्ट आपने क्या किया, k इज इक्वल टू m जेम n है, k इज इक्वल टू m बाई n एज्यूम कर दिया, यानी एक ही अननोन नंबर है k, तो हमको k ही फाइंड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला में 2 पॉइंट हमने क्लियर किया, और वही थर्ड पॉइंट मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला का ही टॉपिक है, बट हम ये टॉपिक को हम बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इज ए बी। ओके, इट्स वर्टेक्स इज x1 y1, b vertex is x2 y2, and suppose the m is the divisible point, otherwise p is the divisible point of line segment AB with ratio is 1:1। रेशियो 1:1 का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड सेम डिस्टेंस है, दैट इज द p इज द मिड पॉइंट। ओके, p क्या हो गया यहाँ पर, मिड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे p इज द मिड पॉइंट ऑफ, p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विथ रेशियो, क्या होगा स्टूडेंट्स, विथ रेशियो 1:1। ओके, अगर ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है तो 3:3 होगा, 3:3 यानी 1:1 ही हुआ, यानी रेशियो क्या होगा, 1:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर 1x2 1x1 वैसे ही फॉर्मूला। ओके, 1x2 और 1x1 यानी x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n यानी 1+1। तो आपकी यहाँ पर फॉर्मूला बनेगी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इन शॉर्ट एडिशन ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड एडिशन ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई 2, x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन बाई 2 करोगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं ये पॉइंट यूज होगा, तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि इफ
point is lies on x-axis, lies on x-axis, then lies on x-axis, then y कोऑर्डिनेट इज जीरो. अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर हुआ तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ओके, वाई एक्सिस इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वाई एक्सिस इज जीरो. देन पॉइंट पी कैसा होगा, पॉइंट पी एक्स जीरो. तो पॉइंट हमको एज्यूम करना है, तो किस टाइप का एज्यूम करेंगे हम, एक्स जीरो टाइप से, ओके. एंड सेकेंड पॉइंट, इफ पॉइंट is lies on y axis, y axis पर हुआ तो देन पॉइंट हमको एज्यूम करना है, तो क्या एज्यूम करेंगे, जीरो वाई, ओके. वाई एक्सिस पर हुआ तो ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा बट एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, ओके. तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा कंसेप्ट जो सेक्शन 7.2 के रिलेटेड है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला में लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ए एंड बी है. ए वर्टेक्स x1 y1 एंड बी वर्टेक्स इज x2 y2. देखो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 पी एक्स वाई और रेशियो इज एम जे एन. 4 पॉइंट्स आपके पास है, एक रेशियो ए बी एंड पी. चार में से कोई एक फाइंड करना है ना, तो ये फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके. पर प्रॉपर फॉर्मूला है सेक्शन पॉइंट यानी डिविजिबल पॉइंट जो भी है, पी इज द डिविजिबल पॉइंट, ओके, जो डिवाइड कर रहा है, ओके, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ओके. एक्सटर्नली भी डिवीजन एग्जिस्ट है बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ओके. नाउ तो पी कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2. तो यहाँ पे देखो m से इस साइड जाना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके. सेम वाई कोऑर्डिनेट लेंगे my2, ओके, प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके. तो आपको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी. अगर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई रेशियो फाइंड करना है और क्वेश्चन में है कि फाइंड द रेशियो, इसका मतलब ये हुआ कि ए पी और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे और रेशियो फाइंड करना है, तो हम ये सेकेंड वाली फार्मूला यूज़ करेंगे. क्यों, क्योंकि उसमें एक ही अननोन नंबर है के. तो फार्मूला होगी के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन. तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा. अगर पी मिड पॉइंट हुआ, ओके, पी मिड पॉइंट है यहाँ पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो मिड पॉइंट है तो वो डिविजिबल सेम डिस्टेंस कट करेगा. ए पी इज इक्वल टू पी बी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस सेम होगा दोनों, बराबर, ओके. तो मिड पॉइंट हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन x1 प्लस x2 बाई टू एंड प्लस y1 प्लस y2 बाई टू. इफ द पॉइंट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको एज्यूम क्या करना होगा, पी एक्स जीरो, और अगर वाई एक्सिस पर हुआ तो जीरो वाई. तो नाउ स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 7.2. Your first question is find the coordinate of the point which divides the joining -17 and 4 -3 in the ratio 2:3. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और फिर आगे कंटिन्यूस करते हैं. तो पहले मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, ओके. सॉरी, लाइन सेगमेंट मीन्स एंड पॉइंट इज ए एंड हियर एंड पॉइंट इज बी. ए एंड बी के वर्टेक्स आपके पास है, ए इज द -17 एंड बी इज द 4 -3, ओके. एंड हियर क्वेश्चन कि पी इज द डिविजिबल पॉइंट, यहाँ पर पी नोटेशन नहीं दिया पर पी इज द डिविजिबल पॉइंट जिसके वर्टेक्स आपको फाइंड करना है विथ रेशियो इज द 2:3. तो सपोज द हियर पी विथ रेशियो इज 2:3, ओके. तो आपको पी के वर्टेक्स फाइंड करना है. तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया जो टॉपिक था उसमें कि आपको क्या करना है यहाँ पर, कि सबसे पहले कि यहाँ पे वर्टेक्स है -17. तो फिर से लिख देते हैं वर्टेक्स -1 एंड 7. तो देखो ए बी पी और रेशियो चार में से कोई एक नहीं है ना, तो आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास वर्टेक्स जो डिविजिबल पॉइंट है वो नहीं है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर पी इज द डिविजिबल पॉइंट, हियर पी इज divisible point
of the line segment AB with ratio is here 2:3. देन पी एक्स वाई, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो पी एक्स वाई, तो यहाँ पर देखो जो हमने प्रोसीजर ड्रॉ किया है वैसा ही ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर mx2, ओके, तो 2 से 4 के साथ मल्टी होगा, ओके। अदरवाइज आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो भी लिख सकते हो, फर्स्ट को x1 y1, दूसरे को x2 y2 एज्यूम करो, ओके, और फिर mn, तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ओके। नाउ देखो यहाँ पर मैं अगर नोट करूँ तो ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये हुआ m जैम n, ऐसा हुआ। तो अगर हम फॉर्मूला लिखे, देखो फॉर्मूला आपके पास है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, तो व्हाट इज द m इज द 2, x2 मीन्स 4 प्लस n मीन्स 3 एंड x1 मीन्स -1, सब्स्टिट्यूट ही करना है इसमें, m प्लस n, दैट इज हियर 2 प्लस 3। नाउ m मीन्स 2, y2 मीन्स -3 प्लस n मीन्स 3, y1 मीन्स 7 अपॉन 2 प्लस 3। नाउ यार सिंप्लीफाई करते, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, -6 प्लस 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाय 5, तो आपको पी वर्टेक्स यहाँ पर मिलेंगे 8 माइनस 3 यानी 5 अपॉन 5 एंड 21 माइनस 6 दैट इज 15 बाय 5, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पी इज 5 by 5 means 1 and 15 by 5 we get 3। तो आपको वर्टेक्स जो मिले कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 1 3, जो आपका क्वेश्चन था, और आपको पी के वर्टेक्स फाइंड करने थे, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसीजर 2 से चालू करना है, और फिर सेकंड जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, डॉटेड वाला होगा, ओके, यानी 3 के साथ आपको यहाँ से ऐसे मल्टी करना होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4 -1 and -2 -3। स्टूडेंट, an important question for board exam, okay, also the prelims, first exam, second exam। ट्राई सेक्शन पॉइंट, लाइन सेगमेंट है, उसके ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको, ओके। लाइन के एंड पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी है, ओके। तो यहाँ पर मैं पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी, एंड पॉइंट्स ए इज 4 and -1 and vertex b is -2 -3। here 3 इक्वल पार्ट्स, तो देखो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं ना ए बी लाइन सेगमेंट के, देखो तो कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, सपोज द पी एंड क्यू, ओके। ए एंड बी तो ऑलरेडी थे एंड पॉइंट्स से, बट 3 इक्वल पार्ट्स करना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, जितने भी पार्ट्स करने हैं। एक आगे क्वेश्चन से जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स करना है तो आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ पर ट्राई सेक्शन में 2 पॉइंट्स चाहिए पी एंड क्यू, तो पी के भी वर्टेक्स फाइंड करना है और क्यू के वर्टेक्स भी फाइंड करना है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आपके पास एंड पॉइंट्स है, पी और क्यू के वर्टेक्स नहीं है और रेशियो भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 चीज़ नहीं है, रेशियो भी नहीं है और डिविजिबल पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट भी नहीं है, तो आप इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे, तो उसके पहले हम नोटेशन लिख देते हैं यहाँ पे, here P and QR, here P and QR trisection point of लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। ए बी लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर P इज द डिविजिबल पॉइंट विथ रेशियो, तो रेशियो नहीं है यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टोटल 3 पार्ट है, इक्वल पार्ट्स है, ये 1 और ये 1।
अगर 5 सेंटीमीटर है तो तीनों का डिस्टेंस यानी जो मेजरमेंट होगा AP, PQ एंड QB आर 5, 5, 5. ओके, नाउ हियर सपोज द 1, 1, 1. तो ध्यान से देखो AP इज इक्वल टू 1 और Q अगर नहीं है आपके पास तो हम फोकस करते हैं सपोज यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा P से B, Q 2 डिस्टेंस हो जाएगा ना. ओके, Q है ही नहीं, सोचो तो क्या होगा 2. तो रेशियो क्या हो गया 1:2. अगर 5 हुआ ना स्टूडेंट्स तो भी क्या होगा, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस 5, यहाँ पे 5, 5 तो 5:10 होता ना, 5:10 यानी 1/2. तो रेशियो 1:2 ही रहता. ओके, तो स्टूडेंट्स फिर से हम यहाँ पर पॉइंट क्लियर करते हैं कि हियर P इज द डिविजिबल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विथ रेशियो 1:2. ओके, P is the divisible point. P is the divisible point of line segment AB with ratio, क्या होगा विथ रेशियो 1:2. ओके, तो रेशियो यहाँ पर नहीं था, अब रेशियो मिल गया. अब कोई भी डिस्टेंस ले लो, रेशियो तो क्या रहेगा, एक साइड 1 पार्ट एक साइड 2 पार्ट, तो 1:2. अब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द P के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ से इस साइड जाएंगे 1 इंटू -2 और फिर 2 एंड 4. ये आपकी सेकेंड प्रोसीजर होगी. ओके, तो देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड -2 प्लस 2 इंटू 4. अदरवाइज आप आगे क्वेश्चन में जो किया x1 y1 x2 y2 एंड रेशियो m और n डिनोट करके फॉर्मूला में पुट कर सकते हो. आपको ऐसे प्रोसीजर जाना है 1 एंड -2 फिर 2 एंड 4. देखो ऐसे ही 1 -2 x कोऑर्डिनेट फिर ये 2 एंड 4. अब हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट अपॉन क्या आएगा m+n यानी 1+2. सेम y कोऑर्डिनेट देखो 1 के साथ मल्टी क्या होगा -3 प्लस 2 के साथ मल्टी क्या होगा -1 अपॉन 1+2. नाउ यार P 1 एंड -2 मल्टीप्लाई -2, 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 3. ओके, नाउ हियर -3 एंड -2 डिवाइड बाय 3. ओके, तो आपको यहाँ पर वर्टेक्स मिलेंगे P के वर्टेक्स 8 - 2 6, 6/3 दैट इज 6/3 दैट इज 2. यहाँ पर आपको वर्टेक्स मिला 2 -3 - 2 मीन्स -5/3. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर P के जो वर्टेक्स आपको मिले वो क्या मिला आपको 2 एंड -5/3. ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ P मिल गए. अब स्टूडेंट्स अब Q फाइंड करना है. तो Q कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम प्रोसीजर. ओके, Q हमको फाइंड करना है तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर Q को फोकस करो, P है ही नहीं तो आगे कितना पार्ट्स हुआ 2 और पीछे कितना हुआ 1. तो रेशियो क्या लेना है 2:1. तो 2:1 लेकर फिर से सॉल्व कर दो तो आपको Q वर्टेक्स मिल जाएगा. पर स्टूडेंट्स हम ऐसा करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ वो पॉइंट को फोकस करो. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने जाए तो ये पॉइंट्स P एंड B. ओके, तो Q यार Q is the midpoint. Q is the midpoint of लाइन सेगमेंट PB. PB जो है ना उसका मिड पॉइंट. तो देखो यहाँ से ये PB को फोकस करो, इतना ही लाइन सेगमेंट. ओके, जो मैं डार्क पोर्शन कर रहा हूँ देखो दिख रहा है ये पोर्शन PB, उतना ही. आगे वाला ये सब कट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये PB का Q क्या हुआ मिड पॉइंट हुआ. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PB. ओके, तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला इजी है हमारे लिए. ओके, दोनों का एडिशन बाय 2 होता है. तो Q क्या होगा Q कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों का एडिशन यानी क्या होगा 2 एंड -2 डिवाइड बाय 2. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा दोनों का -5/3 प्लस -3 एंड डिवाइड बाय 2. दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 2. तो आपको Q यहाँ पर मिलेगा कितना 0/2. ओके, यहाँ पर एलसीएम ले लो, नीचे 2 तो था ही ऑलरेडी, 3 एलसीएम आएगा, मल्टी होगा सामने -5 प्लस -3 3 9. दैट इज Q कोऑर्डिनेट इज हियर 0
and -9 -5, ओके, -14 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा, ओके, दैट इज फाइनल कोऑर्डिनेट्स इज क्यू, क्या होगा आपका 0 एंड -7/3। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर मिल गए, तो आपको लास्ट में लिखना होगा दैट इज ट्राई सेक्शन पॉइंट्स आर, आपको फाइंड करना था ट्राई सेक्शन पॉइंट, तो ट्राई सेक्शन पॉइंट्स आर here p 2 -5/3 and q is the coordinates are 0 एंड -7/3, ये दोनों कोऑर्डिनेट इसके ट्राइसेक्शन हुए, ओके।